Good evening, everyone. In this series, we will be discussing the important days. जो जिस मंथ में जो डेज आते जाएंगे. फॉर एग्जांपल नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे ऑफ 2024 दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन December 2. हम उसको उस पर्टिकुलर डे या उससे एक दो दिन पहले डिस्कस करते जाएंगे सो दैट हमें जो भी थीम्स उससे रिलेटेड, वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें हम बहुत थोड़े टाइम में वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ मिनिमम टाइम, गिविंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. सो स्टार्टिंग दिस सीरीज, आज सबसे पहले हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं दैट इज़ नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन December 2 ऑफ एवरी ईयर. हर साल जो 2 नवंबर होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे. Why it is celebrated? It is celebrated or observed to raise awareness about pollution and its prevention. आप अभी अपने साइड वाइज में देख रहे होंगे, आप जब का एनवायरनमेंट है उसमें देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आँखों में हमें जलन फील हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जो AQI है वो बहुत गंदे लेवल तक ख़राब है. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, सभी पोल्यूशंस को हम प्रिवेंट करने के मेजर्स लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज important point about this theme of 2024. Theme of 2024 says clean air, green earth, a step towards a sustainable living. Sustainable living क्या होता है? When we use the resources of the that are available on the earth so that they are justificable, we can complete our needs and we can protect them for our future generations. Why it is celebrated on particularly 2nd of December? This is to commemorate the Bhopal gas tragedy that happened in 1984. Why importance of pollution prevention? Because the most important is to survive in this particular earth, to survive at this particular earth, to protect the environment from the pollution. सो फर्स्ट सेफ गार्ड द एनवायरनमेंट. जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, एवरीथिंग अराउंड अस इज इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट. टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, जो भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा अटैक्स आ रहे हैं, आई से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे हैं, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, दैट ऑल और बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज मार्क टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लाइव्स लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ polluted water, air, land, as well as industrial tragedies like Bhopal gas tragedy. That is to commemorate the reason to commemorate the pollution prevention day. नाउ डिस्कस, मैं आपको 2 स्लाइड से बोल रही हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी, व्हाट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी व्हेन अ केमिकल लीक्ड फ्रॉम अ पेस्टिसाइड प्लांट. पेस्टिसाइड आर द केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन आवर फील्ड्स, जो हमारे किसान खेतों में यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स. दैट लीक्ड केमिकल लीक्ड फ्रॉम अ मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसमें भोपाल जो कैपिटल है उसमें एक पेस्टिसाइड प्लांट था और वहाँ से केमिकल लीक हुआ और वो केमिकल लीड टू द हॉरिबल कैटास्ट्रॉफ और कॉजिंग द death of 1500 to 2000 people deadly due to methyl isocyanide gas. जो केमिकल रिएक्शंस हुए, जो केमिकल लीक हुआ, उन केमिकल लीक होने की वजह से एक गैस रिलीज हुई, उस गैस को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड. ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा बारी ये क्वेश्चन रिपीट होता है जहाँ डायरेक्ट आपसे गैस का नाम पूछ लिया जाता है. विच गैस लीक्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट हैपेंड ऑन December 2, 1984. That at the night of December 2, that was methyl isocyanide spread across the atmosphere. MP government revealed that around 2200 people died immediately, but the figure raised to 25,000 subsequently. Even the catastrophe disorders can be that are still the survivors of this catastrophe are suffering from the nervous system disorders and reproductive health difficulties till date. After so many years of the catastrophe, they are suffering from different type of health disease till date.
Types and cause of the pollution. Types mainly include air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. And nowadays, radiations and many more type of pollution are included. But the basic type of pollution that are included, that needs immediate attention, are these four type: air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. The main cause of the pollutions are industrial emission, improper waste management, overuse of the plastic and pesticides that we are using in our fields, deforestation and urbanization. Deforestation means cutting down of the forest, so that जो हमारे नेचर ने इंजीनियर्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में किस में हेल्प करते हैं? एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं. उसके बाद में सॉइल पोल्यूशन, जो सॉइल इरोज हो रही होती है उसको भी बाइंड करके रखते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंशन करते हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द नॉइस पोल्यूशंस. तो जो हमारे प्लांट्स हैं, हम उनको कट डाउन करते जा रहे हैं. वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड वी आर ग्रोइंग द कंक्रीट फॉरेस्ट. जो हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, हर जगह हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द कंक्रीट वर्ल्ड, दैट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन. इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं? मेन इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज में आप देख ही रहे होंगे, यूजुअली क्या होता था कि नवंबर में सर्दियाँ शुरू हो जाती थी, एंड we are sitting in December, we are celebrating the National Pollution Prevention Day, and there are not so much winters in North India as well. South India की तो बात ही छोड़ दें, अगर हम North India की भी बात करें, there is not so much of the winters because of the climate change. Climate is changing greatly. We can observe it day by day. We can observe it day to day basis life. Loss of biodiversity, so many of the wildlife is losing their life daily. Health hazards, respiratory issues, skin issues, eye related disease, everything is happening because of the pollution. Soil and water contamination, nothing is pure in today's world. Everything is contaminated, either soil or the food or the water, everything is contaminated because of the chemicals. What can be the preventions? Prevention include mainly reduce, reuse and recycle, where we try to reuse everything that we can reuse. We try to minimize the pollutants, the chemicals or the agrochemicals we are using in our field, and try to recycle the things. Adopt clean energy. Clean energy is included in SDG, that is Sustainable Development Goal defined by UN. That is also included as the clean energy, that is objective number 7, where we try to provide the clean energy without using any coal or anything fossil fuels to generate the electricity or any type of energy, so that जो air pollution हम उससे create कर रहे हैं, that can be cut short. Next is promote afforestation. जो हम plants को cut कर रहे हैं, we need to plant more and more trees. We not only need to plant more and more trees, but we need to provide the protection, to provide the shelter, to provide the water to the plants with proper nutrients at time to time basis. Next is most important is follow waste management protocols. We need to follow the waste management protocols that are defined by our governments for different सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, जिसके लिए हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमें डिफाइन किए गए हैं. We strictly need to follow that waste management protocols so that prevention can be controlled. नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ नेशनल कैपिटल और पोल्यूशन कैपिटल दिल्ली. जो हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया की नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और इंडिया की नेशनल कैपिटल हमारी नेशनल कैपिटल है या पोल्यूशन कैपिटल है. बिकॉज एवरी ईयर, बिकॉज ऑफ सो मैनी ऑफ द डेज वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, सो मैनी ऑफ रैलीज आर हैपनिंग, so many workshops are happening, so many sustainable development living protocols are being
followed by the government. So many things are happening at the national level, so many things are done by the government, but still there is no improvement in national capital situation. It is getting worse day by day. According to the data, Delhi is world's most polluted city. Every year, air pollution transformed national capital into a gas chamber. According to Delhi Jal Board and Municipal Corporation of Delhi, receives majorly air pollution related complaints. According to the Central Pollution Control Board, MCD cleared 2,427 of 4,415 complaints, that is, while 45% remain unresolved. Delhi Jal Board received 192 complaints and 56% of them are still to be handled. India's air quality has been very poor for 135 days as of December 1st. अगर हम कल की भी बात करें, I am releasing this on December 2nd. अगर हम कल की भी बात करें तो पिछले 135 दिन से जो इंडिया की एयर क्वालिटी है दैट इज डिग्रेडिंग, नॉट ओनली ऑफ स्पेसिफिकली ऑफ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया दैट इज very very poor. In contrast, the air recorded in a severe category for last 11 days. 135 दिन से तो हमारी सिचुएशन ख़राब थी ही थी, पिछले 11 दिन से हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है. रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल द पोल्यूशन. हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या हम पोल्यूट कर रहे हैं, क्या क्या पोल्यूशन के कॉजेज हो रहे हैं. देन व्हाट आर द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव. मिनिमाइज प्लास्टिक यूजेस सो दैट द पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कैन बी कट डाउन. सेव वाटर एंड एनर्जी सो दैट वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल सो दैट वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो हमारे व्हीकल की वजह से हो रहा है दैट कैन बी कंट्रोल. And raise awareness. Most important factor about controlling the pollution is to raise awareness about the pollution and maximally about the measures to control the pollution, because not in even a single individual can do all of things of itself. We always need help. A group of people can do better things on the pollution level, but a single person. Next there are some government initiative like Clean India Mission, Swachh Bharat Abhiyan, National Green Tribunal, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो दैट जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम उनका जो यूज़ है उनको कम कर सकें. Next is call to action, because this is the time to act, otherwise we will lose our environment, we will lose our wildlife, we will lose our earth. Take small steps daily. अभी जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल can't make a big difference, but an individual can make a difference. Each and every individual need to take action. Only a small step daily can cause a greater effect in the coming time. Spread awareness about the pollution prevention and contribute to a healthier planet, because earth belongs to everyone. Earth belongs to us, earth belongs to our parents, and earth belongs to our progenitors. Thank you so much. If you like the video, please do subscribe to my channel. Like, share, comment, whatever feels comfortable to you. If there are any further queries related to this, you most open to the questions in the comment section. Thank you so much.